मैं तो तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारा परम प्रेमास्पद अंतर्यामी आत्मा बनकर के बैठा हूँ। आत्मानम सर्वदेहिनाम, इसलिए सर्वात्म भाव से मेरे पास आ जाओ और मेरी ओर से निर्भय हो जाओ। उद्धव जी ने कहा कि महाराज, आप तो चले थे मुझे उपदेश करने और कहने लगे कि यह भ्रम छोड़ो, यह विधि छोड़ो, प्रवृत्ति निवृत्ति छोड़ो और श्रुति छोड़ो। इससे तो आप मुझे और भी संशय में डाल रहे हैं। कृपया आप साफ साफ बताइए कि मैं क्या करूं। हाँ हाँ, कर्म घोरे मांग नियोजकेशव। यही उद्धव जी कह रहे हैं। इस पर भगवान ने कहा, स एष जीवो विवर प्रसूति ही प्राणेन घोषेण गुहाम प्रविष्ट है। देखो, यहाँ जीव शब्द का अर्थ ईश्वर है। जीवयत इति जीव है, जो सबको जीवन दान दे उसका नाम जीव है। इसी तरह गीता में एक जगह ईश्वर शब्द का प्रयोग जीव के अर्थ में। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। ईश्वर शब्द का अर्थ जीव है। हाँ, ये आ गया वही। हाँ, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् निवासयात्। तो वही कह रहे हैं कि यह जीव शब्द का अर्थ ईश्वर है। जीवयत इति जीव है, जो सबको जीवन दान दे उसका नाम जीव है। तभी उसका जीवन एकदम उसके भी नहीं आता है। एकदम एकदम सीमा और बैटरी भी जो काम कर रहा हूँ। इस तरह गीता में एक जगह ईश्वर शब्द का प्रयोग जीव के अर्थ में हुआ है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धा निवासयात्। गीता का 15वां का 8वां श्लोक है। लेकिन इन शब्दों को लेकर के लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। शब्द का पांडित्य कोई बहुत भारी पांडित्य नहीं है। जो परमार्थ वस्तु है उसे समझना चाहिए। यहाँ भगवान कहते हैं कि ईश्वर माया से प्रपंच के रूप में भास रहा है। जीव अविद्या से अपने को कर्ता भोक्ता मान रहा है और कर्ता भोक्ता मानने से उसे विधि निषेध का अधिकार हो गया है। इसी अवस्था में शास्त्र कहते हैं कि चित्त शुद्धि के लिए कर्म करना जरूरी है। परंतु हाँ, अच्छा, न तो वस्तु प्राप्त होती है चिंतन से, न कि कर्म कोटनी कर्मों से नहीं। वस्तु सिद्धि विचारेण ना ही सत कर्म कोटनी। विवेक चूड़ामणि का है। अच्छा, तो जब चित्त शुद्ध हो जाए तो
उसी अवस्था में शास्त्र कहते हैं कि चित्त शुद्ध के लिए कर्म करना जरूरी है। परंतु जब चित्त शुद्ध हो जाए तो कर्म का परित्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। यह बात बताने के लिए ही ईश्वर से प्रपंच कैसे प्रकट हुआ है, भगवान कहते हैं कि जिस ईश्वर को परोक्ष मानते हैं वही ईश्वर हमारे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक आदि चक्रों में प्रकट होता है। परंतु जो नादान प्राणी हैं उसके सहित, परंतु जो नादवान प्राण है परंतु जो नादवान प्राण है उसके सहित आधार चक्र में प्रविष्ट हुआ है वह ईश्वर। वहाँ से मनोमय सूक्ष्म रूप पश्यंती और मध्यमा रूप धारण करके मणिपूरक चक्र में आता है, फिर विशुद्ध चक्र में आता है, उसके बाद मुख में आता है और वही आवाज बन करके प्रकट होता है। मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठ। हाँ, स्थविष्ठ जी। मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठ। वही मात्रा, स्वर और वर्ण होकर के वैखरी वाणी बनता है तथा नाना रूपों से वेद में प्रकट होता है। इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि आग आकाश में अदृश्य रूप से व्याप्त रहती है, फिर चिंगारी निकलती है और उसके बाद लपट पैदा हो जाती है। इसी तरह ईश्वर की क्रमिक अभिव्यक्ति होती है। केवल जीव में ही ईश्वर शब्द के रूप में प्रकट हुआ हो सो बात नहीं है। वह सभी इंद्रियों में प्रकट है, वाणी में, हाथ में, पाद में, गुदा में, घ्राण में, रस में, दृष्टि में, स्पर्श में, श्रवण में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में, सारे प्रपंच में परमात्मा ही प्रकट हुआ है। परमात्मा पहले एक ही था, उसके बाद त्रिगुण के रूप में और फिर अनेक रूपों में प्रकट हुआ। जैसे बीज पहले बीज रहता है, फिर अंकुर होता है और उसके बाद अनेक रूपों में प्रकट होता है, वैसे ही परमात्मा संसार वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ है। पाप और पुण्य इसके दो बीज हैं, अपरिमित वासनाएं इसका मूल हैं, 3 गुण इसके अंकुर हैं, पंचभूत स्कंध हैं, शरीर आदि विषय उत्पत्ति है, 11 इंद्रियां इसकी शाखाएं हैं, उस पर ईश्वर और जीव 2 पक्षी बैठे हैं और इसके 2 फल हैं सुख और दुख। जो इस संसार वृक्ष को मैं मेरा मान कर गृहस्थ हो गया उसको तो दुख मिलता है, और जो इसमें मैं मेरा छोड़ करके साधु हो गया उसको सुख ही सुख होता है।